किम को नहीं भूलना चाहिए। किम जोंग उन की दुनिया को दो टूक देखने को मिली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहा, परमाणु ताकत पर कोई समझौता नहीं। यूएन प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए किम नजर आए। परमाणु कार्यक्रम पर प्योंगयांग नहीं झुकेगा, ये क्लियर एंड कट कह दिया गया है। परमाणु हथियार को लेकर चैलेंज किया जा रहा है। किम रुकने का नाम नहीं ले रहे। परीक्षण आपको याद हो, और इन सब की वजह से डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में है दर्शकों। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, परमाणु हथियारों पर उत्तर कोरिया अड़ा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परमाणु हथियारों पर उत्तर कोरिया अड़ा हुआ है। अब क्या कह रहा है वो समझिए। वो कह रहा है कि अब शी जिनपिंग के दौरे से पहले ही बड़ा ऐलान किया गया है, और तो और किम की बहन का सख्त संदेश भी देखने को मिला है। वो भी समझना बेहद जरूरी है। कह रहे धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये धमकी दे कौन रहा है? यूएन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने का काम किम कर रहे हैं, और किम ही नहीं, पूरा परिवार जुट गया। किम की बहन, किम की बेटी, हर कोई किम के साथ खड़ा है, और आंखों में आंखें डालकर यूएन कह लीजिए या अमेरिका कह लीजिए या दुनिया को सिर्फ दो टूक कही गई है कि परमाणु ताकत पर कोई भी समझौता नहीं होगा। यह कहा गया, यानी यूएन प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाने का काम किम एंड फैमिली करती हुई नजर आ रही है। परमाणु कार्यक्रम पर प्योंगयांग नहीं झुकेगा, और तो और धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किम की बहन का यह सख्त संदेश साफ सामने आया। दो तस्वीरें, और इन दो तस्वीरों के अपने मायने। उत्तर कोरिया, वो देश जिसे कभी चीन का सबसे भरोसेमंद और सबसे आज्ञाकारी सहयोगी माना जाता था, आज उसी उत्तर कोरिया ने दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट ताकत को बेचैन कर दिया है। 7 साल बाद शी जिनपिंग खुद प्योंगयांग जा रहे हैं। यानी बेचैनी तो है, डर है। और डर किस बात का? कि जिसे पाला पोसा खिलाया पिलाया, जिसका इस्तेमाल करना था, अब वो उनसे दूर जा रहा है। पुतिन, रूस, जिनपिंग, ये सब कहानी देखने को मिल रही है, और उसकी वजह से ड्रैगन बेचैन है। और ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ड्रैगन को किम जोंग उन के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ रही है? क्या वजह है कि बीजिंग को अब अपने पुराने साथी पर भरोसा नहीं रहा है, कोई ट्रस्ट नहीं रह गया? पुतिन किम की यारी से आखिर बीजिंग में बेचैनी क्यों बढ़ी है दर्शकों? किम की चाल से ड्रैगन बेहाल क्यों नजर आ रहा, बेचैन क्यों नजर आ रहा? पुतिन किम की दोस्ती से ड्रैगन को क्या परेशानी है? कौन सा डर सता रहा है? क्या उत्तर कोरिया ने साफ तौर से यह मैसेज दे दिया कि अब वो किसी एक का मोहरा नहीं है, या यूं कहें कि वो किसी का मोहरा नहीं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा? उत्तर कोरिया अब किसी एक का मोहरा नहीं है, यह क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? चीन और रूस दोनों को किम क्यों साध रहे हैं? उत्तर कोरिया सिर्फ चीन के भरोसे नहीं है दर्शकों, यही मैसेज देने की कोशिश उत्तर कोरिया कर रहा है। व्यापारिक संबंध कैसे रहे, उत्तर कोरिया के लिए चीन का प्यार कैसा रहा है, डिपेंडेंसी कैसी रही है, यह हमको और आपको पूरी तरह से मालूम है। और उसके बाद से कहानी में ट्विस्ट आता है। किम कहते हैं कि हम किसी एक पर डिपेंड क्यों रहे, और हम क्यों इनके भरोसे रहे? इसलिए उन्होंने पुतिन का रास्ता पकड़ा, पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाया, और रूस को ताकतवर बनाने का काम कर रहा है। यानी दो महाशक्तियों में दोनों को साधने की तैयारी में किम नजर आ रहे हैं। यानी इसके पीछे कोई बड़ा मैसेज है क्या? यूक्रेन युद्ध ने पूरा गेम बदल दिया है, पलट दिया है।
क्योंकि पुतिन किम की दोस्ती से ड्रैगन बेचैन नजर आ रहा है। 7 साल बाद जिनपिंग को याद आ रही, प्योंगयांग जाने की तैयारी है। ऐसा क्या हुआ जिनपिंग साहब, 7 साल बाद आप जाएं? और इस यात्रा पर दर्शकों यकीन मानिए दुनिया की नजर है। दुनिया भी जानना चाहती है कि कैसे रूठे हुए अपने यार को मनाएंगे, कैसे गेम बैलेंस करने का काम करेंगे, कैसे दो महाशक्तियों के बीच तीसरे महाशक्ति को चुनौती देते हुए किम नजर आएंगे, और क्या ऐसी बात होने वाली है शी जिनपिंग और किम के बीच में जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ जाएगी। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो इस रिपोर्ट से समझिए। किम का नया खेल, ड्रैगन बेचैन, पुतिन मेहरबान। दुनिया की सबसे रहस्यमयी दोस्ती में अब दरार की आहट सुनाई दे रही है। एक तरफ है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, और तीसरे कोने में बैठे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सवाल यह है कि क्या पुतिन ने किम को इतना ताकतवर बना दिया है, क्या वो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं? क्या यही वजह कि 7 साल बाद शी जिनपिंग खुद प्योंगयांग पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब उत्तर कोरिया सिर्फ चीन की जेब में नहीं है, क्योंकि अब किम जोंग उन के पास रूस का साथ है, और क्योंकि अब बीजिंग को डर है कि कहीं उसका सबसे पुराना रणनीतिक मोहरा मॉस्को के पाले में पूरी तरह ना चला जाए। याद कीजिए, जिस उत्तर कोरिया को कभी चीन की ऑक्सीजन पर जिंदा माना जाता था, आज वही उत्तर कोरिया रूस से तेल ले रहा है, रूस से हथियार तकनीक ले रहा है, रूस से अरबों डॉलर की मदद ले रहा है, और बदले में यूक्रेन युद्ध के लिए सैनिक और गोला बारूद भेज रहा है। यानी किम जोंग उन ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच ऐसा खेल खेला है कि अब चीन भी बेचैन है और अमेरिका भी परेशान। सबसे बड़ा सवाल, क्या शी जिनपिंग का यह दौरा दोस्ती बचाने की कोशिश है? क्या चीन को डर है कि उत्तर कोरिया उसके हाथों से फिसल रहा है? क्या पुतिन किम की बढ़ती केमिस्ट्री ने ड्रैगन की नींद उड़ा दी है? और क्या अब एशिया में एक नया पावर गेम शुरू हो चुका है, जहां किम जोंग उन दोनों महाशक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? यूक्रेन युद्ध ने उत्तर कोरिया की किस्मत बदल दी, पुतिन ने किम को नया सहारा दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे, क्यों 7 साल बाद शी जिनपिंग को खुद किम के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ रही है? क्योंकि कहानी सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया की नहीं, कहानी एशिया की बदलती ताकत की है। कहानी उस नए समीकरण की है जिसने वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तीनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। किम के पास अब नया विकल्प है, नया संरक्षक है और नया आत्मविश्वास भी है। यही वजह है कि शी जिनपिंग की यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि चीन की घटती पकड़ को बचाने की कोशिश मानी जा रही है। एक तरफ पुतिन है जो किम को तेल, तकनीक और सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जिनपिंग है जो किम को याद दिलाना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था की सांसें आज भी चीन के सहारे चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या किम अब चीन और रूस दोनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या पुतिन किम की बढ़ती दोस्ती ने एशिया में चीन की बादशाहत को चुनौती दे दी है? और क्या उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम अब अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है? सवाल यह भी है कि कैसे कभी चीन के इशारों पर चलने वाला उत्तर कोरिया अब अपनी अलग ताकत बनकर उभर रहा है? कैसे पुतिन ने किम को नया सहारा दिया और क्यों शी जिनपिंग को 7 साल बाद खुद प्योंगयांग जाना पड़ रहा है? लेकिन इन सब के बीच ड्रैगन परेशान है, किम मुस्कुरा रहे हैं और दुनिया की नजरें इस नई तिकड़ी चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बदलते समीकरणों पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूं, यह पिक्चर पूरी क्लियर कर रहा हूं। एक तरफ चीन, जिसे सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि उत्तर कोरिया का लाइफलाइन कहा जाता है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, आर्थिक मदद का मुख्य स्रोत, ईंधन और खाद्य आपूर्ति की रीढ़ और करीब 1400 किलोमीटर लंबी साझा सीमा जो दोनों देशों को भौगोलिक रूप से गहराई से जोड़ती है। एक तो यह पिक्चर है। अब आप रूस की बात समझिए, चीन वाली कहानी आपने समझ ली। दूसरी तरफ रूस है जो हाल के सालों में तेजी से किम के करीब आया,
और इसका करीब पहुंचना टेंशन दे गया। करीब आकर सैन्य सहयोग में बढ़ोतरी हुई है। हथियार और तकनीक का लेन देन, तेल और रक्षा समर्थन और एक उभरती हुई रणनीतिक साझेदारी जो वैश्विक समीकरण बदलने का संकेत देती है। दर्शकों, तो सवाल यही है, किम के असली पावर सर्कल में वजन यानी भारीपन किसका ज्यादा है? चीन का आर्थिक जाल या फिर रूस की सैन्य ढाल? किसका प्रभाव ज्यादा है, यह भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात चीन की करें। चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यह चीन की बात है, और रूस सैन्य सहयोग बढ़ा रहा, बहुत गरीब आया इन हाल के दिनों में। अगर हम बात करें, आर्थिक मदद जो है चीन की तरफ से किम को की जाती है, जबकि रूस हथियार तकनीक में मदद करता हुआ नजर आता है। और तो और ईंधन और खाद्य आपूर्ति की अगर हम बात करें तो चीन ऐसे हेल्प करता हुआ नजर आता है, जबकि रूस तेल और रक्षा समर्थन में 1400 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। लेकिन रणनीतिक साझेदारी वाली कहानी रूस के साथ भी नजर आ रही है। ये पिक्चर, ये किताब आप समझिए रूस और चीन की। और इस तरह से किम और रूस और साथ ही साथ ड्रैगन इस वक्त उथल पुथल मचा रहे हैं, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ी है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देता हूं। समंदर से उत्तर कोरिया का दम दिखेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब समंदर में उत्तर कोरिया का दम दिखेगा। समंदर में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी उत्तर कोरिया करता हुआ नजर आ रहा है। बेटी संग यानी डॉटर के साथ युद्धपोत पर किम जोंग नजर आए हैं, पहुंचे हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। किम का आक्रामक संदेश क्लियर एंड कट है। युद्धपोत पर अपने बेटी के साथ पहुंचे। समंदर में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। मिसाइलों के बाद नौसेना पर फोकस करते हुए किम नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया मिसाइलों के बाद अब समुद्र में ताकत दिखाने की तैयारी में। किम ने युद्धपोत पर चढ़कर दुनिया को नया संदेश दिया है। दर्शकों, पीसीआर वो जल्दी से तस्वीर जरा दिखाइएगा। नया संदेश क्या है वो भी आपके सामने रखता है। बेटी को साथ लेकर नौसैनिक विध्वंसक पोत का निरीक्षण करने पहुंचे किम ने। ये देखिए तस्वीर, डॉटर है, इनकी बेटी है, और इसके जरिए मैसेज दे रहे हैं। उत्तर कोरिया अब समुद्री मोर्चे पर भी बड़ा दांव खेलने जा रहा है। फ्रंट फुट पर खेल रहा है। समुद्र की लहरों के बीच खड़े इस विशाल युद्धपोत से किम ने साफ मैसेज दिया है दर्शकों कि उत्तर कोरिया अब सिर्फ जमीन और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि समुद्र में भी अपना दबदबा कायम करने की तैयारी में है। निरीक्षण के दौरान किम ने नौसैनिक अधिकारियों को युद्ध के लिए हर समय तैयार रहने का निर्देश दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।